हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु और मैं अभिषेक सिंह। आज आपको बताऊंगा स्फीयर और हेमी स्फीयर के सरफेस एरिया पर बेस्ड एक्सरसाइज, जो कि पुराने बुक में एक्सरसाइज 13.4 है और नए बुक में एक्सरसाइज 11.2 है। ठीक ना। तो आज हम लोग उसी एक्सरसाइज को बनाएंगे, वन बाय वन हर क्वेश्चन को बनाएंगे। पहले दूसरे क्वेश्चन में एक ही टाइप का क्वेश्चन है कुछ, जैसे कि अगर उसका रेडियस दिया हुआ है, स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, तो स्फीयर का आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो वैसा 3-4 रेडियस दे दिया और सब में सरफेस एरिया निकालना है, तो वैसा में से सिर्फ एक क्वेश्चन बता देंगे, बाकी के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो भी होंगे वो आप खुद से कीजिएगा। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी स्फीयर का डायमीटर दे दिया है और बाकी 3-4 डाटा दिया हुआ है। इतना डायमीटर का जो स्फीयर होगा उसका सरफेस एरिया निकालिए, इतना डायमीटर का जो स्फीयर होगा उसका सरफेस एरिया निकालिए। तो सब में बेसिकली हम लोग को सरफेस एरिया ही निकालना है, ठीक ना। तो उसमें से एक एक का हम निकाल करके बता देंगे, बाकी का आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा और दिक्कत आएगा तो जरूर से मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि सर इस प्रॉब्लम को बनाने में हम लोग को दिक्कत हो रहा है, चाहे जैसा भी दिक्कत हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर दिक्कत आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। दूसरा बात कि आज का जो एक्सरसाइज है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, पढ़ने में आप लोग को मज़ा आएगा। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.2 न्यू बुक से और 13.4 ओल्ड बुक से। दोनों में क्वेश्चन सेम ही है, न्यू बुक में पढ़िए या ओल्ड बुक में पढ़िए, क्वेश्चन दोनों में सेम है, दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सेम है। सिर्फ एक्सरसाइज कुछ सिलेबस को एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया है, जिसके चलते एक्सरसाइज का जो है ना डिफरेंस आ गया, इसलिए उसके लिए घबराना नहीं है। दोनों में सारा कुछ सेम है। हम लोग 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम लोग सबसे पहले जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें भी वही है कि पाई का वैल्यू हम लोग को 22/7 ही लेना है तब तक जब तक कि पाई का कोई दूसरा वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हो। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि पाई का वैल्यू हमको कुछ और लेना है तो फिर वही वैल्यू लेंगे, अदरवाइज हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 ही लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 3 है। पहला है 10.5 सेंटीमीटर, दूसरा है 5.6 सेंटीमीटर और तीसरा है 14 सेंटीमीटर। इसमें से एक को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कोई भी, बाकी को 2 आप खुद से बनाइएगा। तीनों सेम बनेगा, किसी में कोई अंतर नहीं है, सेम फार्मूला सेम स्ट्रेटजी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं फॉर्मूला को। स्फीयर का कोई भी स्फीयर था, इसका रेडियस अगर r दिया हुआ था, इसका रेडियस अगर r दिया हुआ है तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4πr², ठीक है। अगर हेमिस्फीयर दिया हुआ है, अगर हेमिस्फीयर दिया हुआ है, अगर हेमिस्फीयर दिया हुआ है और हेमिस्फीयर में का भी रेडियस अगर r है तो इसका भी टोटल सरफेस एरिया जो होगा ये होगा 3πr² और कर्व सरफेस एरिया CSA ये जो होगा 2πr² होगा। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, हम जो अपना वन शॉट में कॉन्सेप्ट दिए थे, वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट एक ही शॉट में दिया हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, हर तरह के शेप के लिए, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, कोन हो, हर चीज के लिए पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एक ही वीडियो में। करीब 1 घंटे का वीडियो है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। फिलहाल ये रिकॉल कर लीजिए, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4πr², हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr² और कर्व सरफेस एरिया 2πr² होता है। कर्व सरफेस एरिया कौन होता है, ये वाला पार्ट, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जब उसमें ऊपर वाले फ्लैट पार्ट को भी हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है।
चलिए अब आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग को कुछ नहीं था। पहले नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में जो था, क्वेश्चन नंबर 1 में रेडियस दिया हुआ है कितना, रेडियस आर कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर बनाना है, ठीक है। आर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 22/7, जो हम लोग को पहले ही लिख दिया गया है कि यही वैल्यू लेना है। और आर स्क्वायर का मतलब 10.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 से इसको अगर हम लोग कटाते हैं तो हो जाएगा 7 1 जा 7 और 1.5, ठीक है। 1.5 हो गया ये और ये 10.5 हो गया, तो 1.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 इंटू 22 इंटू 10.5, 22 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13 गुने 10.5, ये हो जाएगा 1386.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट देना हम लोग नहीं भूलेंगे, ठीक ना, यही आंसर होगा। कुछ नहीं किए हैं इसमें, आर दिया हुआ है, सिर्फ फॉर्मूला में आर का वैल्यू पुट किए हैं और उसको कैलकुलेट कर दिए हैं। यही चीज हम लोग तीनों में करेंगे। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 1 में बस इतना ही और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 3.5 मीटर, ठीक है। इसमें भी वही चीज है, उसमें रेडियस दिया हुआ था, इसमें डायमीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला नंबर है, इसमें रेडियस कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर डायमीटर, तो डी का वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा d/2 दैट इज 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आर का वैल्यू हमको निकल गया 7 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 कट जाएगा, 22 चौक 88 गुना 7, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? इसमें भी वही चीज है, डी दिया हुआ है, उसको उससे आर निकाल लिया, आर निकाल के आर का वैल्यू पुट कर दिए। बाकी का 2 और 3 आप लोग खुद से बना लीजिए, बहुत ईजी है, इसमें ज्यादा समय बर्बाद करना हम लोग का बेकार है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि पाई का वैल्यू जो है 3.14 लेना है और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14। तो इसका हमको हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, ये ना अभी हम लोग रिकॉल किए थे उसको, इज इक्वल टू 3 पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14 और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, तो ये हो जाएगा 100। इसको हम लोग पहले 100 को छोड़ देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 12 के 2 हाथ में रह गया 1 3 1 4 और 3 3 9, 9.42 इंटू 100 दैट इज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा आंसर। बहुत इजी है,
कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। सिर्फ आर का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, हम लोग को टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर निकल जाएगा। इन तीनों क्वेश्चन को जो हम लोग बनाए, इसमें एक चीज सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि हम लोग को कॉन्सेप्ट का यूज कहीं नहीं हुआ अभी तक। क्या यूज हुआ? सिर्फ फॉर्मूला। कहने का मतलब यह है कि आपको फॉर्मूला किसी भी हाल में याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला मिस करेंगे तो आप क्वेश्चन को कहीं ना कहीं मिस कर दीजिएगा, ठीक है। और एग्जाम में चाहिएगा कि हम फॉर्मूला बना करके बना लें, क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, तो वो संभव नहीं है क्योंकि समय का पाबंदी होता है वहाँ। तो हम लोग को फॉर्मूला किसी भी हाल में याद होना ही चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन को मिस कर जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, फॉर्मूला आपके टिप पे होना चाहिए, हमेशा जवान पे। जैसे ही कोई क्वेश्चन सामने आए, एक बार क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग में घूम जाना चाहिए कि आपको इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर इतना याद है आपको ना, तो मैथ में फिर आपको अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, एकदम इस चीज की गारंटी है। चलिए अब लोग आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल बलून है, ठीक है, स्फेरिकल बैलून है। इसको हम थोड़ा सा बैलून का शेप दे देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। इसका रेडियस पहले है 7 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या किया कि हवा ठूसना शुरू की, हम लोग हवा भरना शुरू किए। भरते 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 इसको फुलाते गए, इसको एक्सपेंड करके हम लोग इतना बड़ा कर दिए। इसको एक्सपेंड करके हम लोग इतना बड़ा कर दिए और इसका रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। जैसे जैसे इसमें हम लोग हवा भरते गए, इसका जो रेडियस था वो 7 सेंटीमीटर से बढ़ के 14 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द टू केसेस। मतलब इन दोनों केस में हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे और उसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें, ठीक है। जैसे कि रेशियो निकालना होगा तो पहले हम इसको हम स्मॉल कर लेते हैं, इसको लार्ज कर लेते हैं, एस और एल लिख करके समझने के लिए कह रहे हैं। अगर हमको रेशियो निकालना है, आर निकालना है, हम एस को ऊपर रख के एल को नीचे रखें या एल को ऊपर रख के एस को नीचे रखें, इसमें सही आंसर है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को। ये चीज बहुत छोटा है, हर टीचर डिस्कस नहीं करते हैं इसको, या फिर हो सकता है कि उनको लगता हो कि बच्चे ये चीज जानते होंगे, लेकिन हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि ये चीज हम लोग को समझना चाहिए। क्वेश्चन में जो पहले दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, फाइंड द रेशियो इंक्रीजेज फ्रॉम 7 टू 14। पहले 7 आया है फिर 14 आया है, ठीक ना। तो पहले छोटे वाले का हम निकालेंगे फिर बड़े वाले का निकालेंगे। तो जो पहले आया रहेगा उसको ऊपर रखेंगे और जो बाद में आएगा उसको नीचे रखेंगे। हमेशा जो पहले आएगा वो न्यूमरेटर रहेगा और जो बाद में आएगा वो डिनोमिनेटर चला जाएगा, तब जाकर के हम लोग का सही आंसर आएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि बाद वाला को न्यूमरेटर कर दिया या पहले वाला को डिनोमिनेटर कर दिया तो रेशियो उल्टा आ जाएगा। आएगा सही लेकिन उल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो हमको हमेशा इस चीज का ध्यान देना है कि क्वेश्चन में जो पहले मेंशन रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, जो बाद में मेंशन रहेगा उसको नीचे रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं। ये सिर्फ ऐसे ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि जानना जरूरी था मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे पहले। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 7 तो 7 का स्क्वायर, तो 1 7 से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा 88 इंटू 7। 88 इंटू 7 कितना हो जाएगा 856, 856 और 5 616, ये हो गया 616 सेंटीमीटर
स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया निकल गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह उसका क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर वन, ऑफ स्मॉल बलून। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे इस तरह से। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर वन क्या हो जाएगा, इक्वल टू, इसको अगर हम R माने हैं या इसको हम R1 कर लेते हैं और इसको हम R2 कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 बाई R2 का स्क्वायर। R2 का वैल्यू 14 है, फिर हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा 14। तो ये कितना हो जाएगा, 88 इंटू 2 इंटू 14। 88 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 और गुना 14। 176 गुना 14 हम लोग निकाल लेते हैं। 24 की 4 हाथ में रह गया 2, 7 चौक 28 और 2, 30 की 0 हाथ में रह गया 3, 4 और 3 7 और 1 7 6, ये हो गया 4 6 14 2 2 4 6 4 इक्वल टू हो जाएगा 2 4 6 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक का आ गया इतना और दूसरे का आ गया इतना, तो रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, देयरफॉर रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, TSA of R1 divided by TSA of R2, that is 616 divided by 2464। ये कट जाएगा 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 1/4, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:4। 4 टाइम्स कटेगा ना, करके देख लेते हैं एक बार। 6 1 6, 6 चौका 24 के 4 हाथ में रह गया 2, 4 और 2 6, 6 चौका 24, 2 4 6। ठीक, कहने का मतलब इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:4 का, या 1/4 भी लिख सकते हैं या 1:4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इजी था, बहुत टफ नहीं था। फिर इसमें सिर्फ इसमें क्या किया गया था कि एक स्फीयर की जगह 2 स्फीयर को डाल दिया गया था और उसका रेशियो निकालने के लिए बोल दिया गया था। बाकी में हम लोग को सिर्फ सरफेस एरिया निकालना होता है। बहुत टफ नहीं है, इजी है, बस क्वेश्चन को समझते जाना है। क्वेश्चन जैसे जैसे समझते, हम पहले भी बताए थे, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए, जो जो डाटा मिलते जाए उसको नोट डाउन करते जाइए, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन में उतना ही तीज दिया जाता है जितना का हम लोग को जरूरत होता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए हेमी स्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास, एक हेमी स्फेरिकल बाउल है, बाउल मतलब समझ रहे हैं, कटोरा कहिए, कटोरा समझ रहे हैं, इतना गोल टाइप का होता है, has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of ₹16 per 100 centimeter। यहाँ पे हम लोग को कुछ डाटा दिया हुआ है, पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। इनर डायमीटर दिया हुआ है, इनर डाया कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर इनर डायमीटर। उसके बाद कॉस्ट जो दिया हुआ है या रेट, रेट कॉस्ट नहीं लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, रेट लिखेंगे। रेट क्या दिया हुआ है, ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को प्लेटिंग करने का, टीन प्लेटिंग करने का कॉस्ट है 16 रुपया। तो इस बाउल को अब यहाँ पे स्फीयर को हम लोग खत्म कर देते हैं और इसको बना देते हैं बाउल।
बॉल। इसका इनर डायमीटर दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है कितना 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर इनर डायमीटर। तो कह रहा है कि इसको टिन प्लेटिंग करने में कितना खर्च आएगा। तो बहुत इजी है, इनर डायमीटर दिया हुआ है, हमको अंदर से टिन प्लेटिंग करना है। तो इसमें टेंशन क्या है, अंदर वाले का सरफेस एरिया निकाल देंगे। सरफेस एरिया निकाल करके उसको पहले 100 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना यूनिट पैसा लगने वाला है। जैसे कि उसका मान लीजिए कि निकलता है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लीजिए, उतना निकलेगा नहीं लेकिन हम बता रहे हैं, मान लीजिए कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलता है। तो 1000 सेंटीमीटर को 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से, तो जितना यूनिट आएगा उसको 16 से मल्टीप्लाई, या फिर इसको हम लोग पर सेंटीमीटर स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्टिंग कितना है 16 रुपए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 16/100 रुपीज। ठीक है, यही हम लोग रेट रखते हैं। इस तरह में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, हालांकि बन सकता है वैसे भी, हम दोनों बताते हैं, दोनों प्रोसेसर बताते हैं, लेकिन ये वाला जो होगा ना इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। जब भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर या कितना भी 600 यूनिट स्क्वायर का रेट अगर दिया रहा है तो पहले हम पर यूनिट स्क्वायर पर रेट निकाल लेंगे, ताकि हमको जितना भी आएगा डायरेक्ट उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इजी है। अब इसका हम लोग पहले R निकाल लेते हैं। R इक्वल टू कितना हो जाएगा D/2, दैट इज 10.5 डिवाइडेड बाई 2, यही हुआ ना। अब इसका हम लोग इनर सरफेस एरिया निकालेंगे। इनर सरफेस एरिया क्या होगा, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिंग स्फीयर। तो CSA ऑफ रिंग स्फीयर क्या होता है 2πr², यही होता है ना। 2 पाई का वैल्यू कितना है 22/7 और r का वैल्यू कितना है 10.5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, यही ना। इसको सिर्फ हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2, क्लियर है। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 10.5 कट जाएगा कितना 1.5 से। अब सिर्फ हम लोग को बच गया क्या 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। अब इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10.5 और 1.5 कितना हो जाएगा 25 25 525 और 105, 5 5 और 2 7 5 और 1, और इसको हम लोग कर लेंगे 22 से मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10, हाथ में 1, 7 दूनी 14, 15 के 5, हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 11 के हाथ में 1, 4 और 2 और 1 3, ठीक है। और इसी तरह नीचे भी हो जाए 3150, दैट इज 0 5 6 4 3, और पॉइंट कितने डिजिट के बाद पड़ेगा 2 डिजिट के बाद, मतलब 346.5, ये आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है इतना लगने वाला है, तो उतना सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। देयरफॉर टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस इंटू दिस रेट इंटू एरिया। तो रेट क्या है मेरा 16/100 और इंटू 346.5। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 346.5 को 16 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, हाथ में 3, 4 × 6 = 36 और 3 39, 6 × 4 = 24 और 3 27 और 6 × 3 = 18, 2 20 और 3 4 6 5, 3 4 6 5, ये आ जाएगा 9 5 14 के 4, हाथ में 1, 7 1 8 6 14 के 4, हाथ में 1 4 1 5 3 2 5 55 44, ये हो गया 5544 डिवाइडेड बाई 100
दैट इज 55.44। इतना ही रुपया उसको खर्चा है, 55 रुपया 44 पैसा। क्लियर है? इसमें देखिए कुछ नहीं किए हैं हम लोग, क्या किए हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाले हेमिस्फीयर का। कर्व सरफेस एरिया निकालने के बाद क्या किए कि उस एरिया को जो रेट दिया हुआ है उस रेट से मल्टीप्लाई कर दिए। रेट हम लोग कैसे लिए हैं, रेट क्या किए हैं कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया हुआ है 16 रुपये खर्च, तो हम लोग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाल लिए हैं 16/100, मतलब 0.16 रुपीज भी इसको कर सकते हैं। तो उसके बाद उसको सिर्फ रेट इंटू एरिया किए हैं और जो आया है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, और इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना है। चलिए, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर whose सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें क्या किया है कि सरफेस एरिया पहले दे दिया है, रेडियस निकालना है। सेम चीज है ये, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, इसमें रेडियस निकालना है। पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि R इक्वल टू वर्क इफ सरफेस एरिया इक्वल टू दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, सरफेस एरिया हमको दिया हुआ है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इंप्लाइज 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 154, ये होगा ना। दिस इंप्लाइज r स्क्वायर इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 4 पाई इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से घटाते हैं 2, ये हो जाएगा 7, 11 से कटेगा 11 दूनी 22, 11 77, 77 मतलब 49/4। आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया, दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू क्या जाएगा, रूट अंडर 49/4 दैट इज 7/2 दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। यही था ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एकदम पानी की तरह बनता चला जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। क्या कर रहा है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, आर का वैल्यू निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला रख दिए 4 पाई r स्क्वायर, उसके जगह पे हम उसका टोटल एरिया रख दिए। आर का वैल्यू एलिमिनेट कर दिए, यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 154/4 पाई। इसको जब हम सिंप्लीफाई किए तो आया 49/4। इसको हम इसलिए नहीं काटे क्योंकि हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 49 का स्क्वायर रूट हम लोग को इजीली निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट इजीली निकल जाएगा, इसलिए उसको हम वैसे ही छोड़ दिए। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 49/4, 49 का स्क्वायर रूट 7 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, आंसर कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे मान लीजिए कि मून है और यहाँ पे मून को ज्यादा बड़ा बना दिए, फिर अर्थ हम लोग का पूरा बोर्ड का बन जाएगा। हम यहाँ पे एक छोटा सा मून बनाए हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ा सा हम लोग अर्थ बना दिए। ठीक है, इसका डायमीटर जो है, डायमीटर पूरा ना, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अगर इसका हम डायमीटर d मान लेते हैं तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 4d। क्लियर है, क्वेश्चन में कह रहा है, इसे समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, डायमीटर ऑफ द अर्थ को हम अगर d मान लेते हैं, ठीक है,
तो ये कितना हो जाता d/4, ये फ्रैक्शन में आ जाता। तो फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर हम लोग को कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या किए कि इसी को 4D मान लिए, इसी को क्या किए हम 4D मान लिए। ये सब छोटा छोटा टिप्स है, याद रखिएगा तो कैलकुलेशन इजी रहेगा। ठीक है, इसको हम 4D मान लिया। अब 4D का 1/4 कितना हो जाएगा, 4D का 1/4, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा d, तो वही d ये हो गया। समझ में आ गया ना हम क्या बोल रहे हैं। हम इसको d भी ले सकते थे, लेकिन d लेते तो यहाँ फिर d/4 हो जाता। तो d/4 जब लेते तो फ्रैक्शन में आ जाता, फिर कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो सकता था। तो हम कैलकुलेशन को आगे में इजी रखने के लिए इसी को 4D मान लिए और इसको हम लोग d हो गया ये। क्यों, क्योंकि इसका 1/4 है, तो 4D का 1/4 कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। अब दोनों के सरफेस एरिया का हम लोग को रेशियो निकालना है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/2, और यहाँ r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r e लिख लेते हैं। r e मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, और r m लिख लेते हैं रेडियस ऑफ द मून। r e का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4d/2 मतलब 2d हो जाएगा ना। डायमीटर का आधा हो जाएगा रेडियस, 4d डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, आधा उसका 2d। समझ में आ गया। इसका रेडियस पता चल गया, इसका रेडियस पता चल गया। अब हम लोग को दोनों का सरफेस एरिया निकाल लेना है। सरफेस एरिया ऑफ मून कितना हो जाएगा, 4πr², 4 इंटू पाई इंटू r² मतलब d/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4π d² डिवाइडेड बाई 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई d²। क्लियर है। अब सरफेस एरिया ऑफ अर्थ हो गया, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ ये क्या हो जाएगा, 4π r², r का वैल्यू है कितना है, 2d, तो हो जाएगा 2d का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4π, 2d का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4d², दैट इज 4 4 जा 16 पाई d²। अब यहाँ फिर रेशियो निकालने बोल रहा है। तो रेशियो में पहले किसका जिक्र किया गया है, क्वेश्चन में पहले किसका जिक्र किया गया है, मून का। डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ द अर्थ। पहले मून आया फिर अर्थ आया, तो हम लोग न्यूमरेटर में मून का सरफेस एरिया रखेंगे और डिनोमिनेटर में अर्थ का सरफेस एरिया रखेंगे। देयरफॉर रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सरफेस एरिया ऑफ मून कितना निकला है, πd², πd²। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कितना निकला है, 16 πd², 16 πd²। πd² ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 1/16। यही रेशियो होगा, या इसको हम लोग 1:16 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मून का जो रेडियस है, डायमीटर है, वो अगर अर्थ का 1/4 है तो दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो 1:16 का हो जाएगा। क्लियर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारा का सारा, किसी को बनाने में कोई परेशानी नहीं है। आप लोग थोड़ा सा बस फॉर्मूला याद रखिएगा ना, तो यकीन मान के चलिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम में आपका एक नंबर कटने नहीं जा रहा है। उसको आराम से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, हर जगह मजा आ जाएगा आप लोग को बनाने में। तो इसको कभी भी मिस मत कीजिएगा कि हमको सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको याद नहीं है। एकदम उसको रट्टा मार जाइए, एकदम बैठ करके बुक लेकर के रट जाइए उसको। कॉन्सेप्ट तो आपको हम दे चुके हैं, फिर कह रहे हैं कॉन्सेप्ट अगर कहीं पे मिस हो रहा है आपको, मेरा जो 1 शॉट वाला वीडियो है जिसमें कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम दिए हैं एक ही वीडियो में, उसको आप लोग जरूर से एक बार देख लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, उसको जरूर से एक बार देखिएगा। और उसको अगर अच्छे से देख लिया और समझ गए ना, तो फिर सरफेस एरिया और वॉल्यूम में कहीं भी कोई परेशानी नहीं आने जा रहा है। और जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा, एक जो फॉर्मूला का चार्ट बना लीजिए और उस चार्ट को देखते रहिए, 1 बार 2 बार 3 बार, खुद ब खुद सारा का सारा याद हो जाए। और जितना ज़्यादा मैथ का फॉर्मूला याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितना ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा फॉर्मूला बेस्ड, उतना जल्दी वो फॉर्मूला आपका अपना हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन को इस बुक से, उस बुक से, उस बुक से 10 तरह के बुक से निकालिए, उसको सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला का मैक्सिमम यूज कीजिए, मजा आ जाएगा। उसका सारा का सारा क्वेश्चन आपका, ठीक है, सारा का सारा फॉर्मूला आपका और सारा का सारा नंबर भी आपका, इसलिए उसको इस तरह से एंजॉय कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए हेमी स्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। एक हेमी स्फेरिकल बाउल है जो स्टील का बना हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर थिक। हाँ, अब देखिए यहाँ पे थिक वाला आ गया, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट का जरूरत है, इसको समझिएगा अच्छे से। कोई भी चीज का अगर हम लोग कुछ बनाते हैं सामान, जैसे कि मान लीजिए बोर्ड ही बना हुआ है, ठीक है, तो इस बोर्ड को बनाने के लिए जो प्लाई दिया गया है, ठीक है, या जो इसके अंदर में जो हम लोग का जो बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड का अपना कुछ थिकनेस होगा। तो वही कह रहा है कि जिस चीज से वो बाउल बना हुआ है स्टील का, जिस स्टील से, उस स्टील का थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ द मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 7 का नहीं, हाँ नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक बाउल है, ठीक है, इस बाउल का जो स्टील लगा हुआ है, ठीक है, इस स्टील का जो अपना ये थिकनेस है, ये थिकनेस दिया हुआ है आपका, थिकनेस इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर, ये वाला थिकनेस जो हम हाईलाइट किए हैं, ठीक है, वो दिया हुआ 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस मतलब यहां से इसके बीच का दूरी जो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, माने आर का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, जैसे कि हमको ये वाला कर्व सरफेस एरिया निकालना है, अंदर का नहीं, अंदर वाला जो ये है ना, ये वाला नहीं निकालना है हम लोग को बाहर का सरफेस एरिया निकालना है। तो अब इस कटोरा को या इस बॉल को हम लोग टॉप व्यू में देखते हैं, ये साइड व्यू देख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये अगर बाउल है तो इसको हम लोग अभी साइड से देख रहे हैं, इधर से ऐसे हमको ये गोल दिख रहा है और ये नीचे से कर्व दिख रहा है, हम इसको ऊपर से ऐसे देखेंगे। तो जब ऊपर से देखेंगे तो जानते हैं कैसा दिखेगा, एक सर्कल ऐसा हो दिखेगा, एक सर्कल फिर उसके अंदर दिखेगा, और ये जो दिखेगा ना, यही इसका थिकनेस होगा। ये क्या होगा, इसका थिकनेस होगा। अच्छे से इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं इसको ऐसा समझा दें कि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए, ठीक है। जब हम कटोरा को या बॉल को ऊपर से देखेंगे तो हमको उसका व्यू ऐसा मिलेगा, यहां से इसका इनर रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, और ये थिकनेस, ये जो है, ये वाला थिकनेस ये दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा मेरा, ये आउटर रेडियस, आउटर रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनर रेडियस और प्लस थिकनेस, ठीक है, ये ना होगा इनर रेडियस प्लस थिकनेस, तो आउटर रेडियस हमारा निकल जाए तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 0.25 दैट इज 5.25 सेंटीमीटर। ये हो गया आउटर रेडियस जिसका हमको जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ द आउटर सरफेस निकालना है, आउटर सरफेस का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो आउटर सरफेस का हमको रेडियस पता होना चाहिए, तो आउटर सरफेस का रेडियस हम लोग अब निकाल चुके हैं। अब हम लोग को सिर्फ क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया से क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू r का वैल्यू कितना निकल गया है, 5.25 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 से अगर इसको हम लोग कट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 5 जा 0.75, तो ये आ जाएगा 44, 22 इंटू 2 44 इंटू 0.75 इंटू 5.25। और इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर देना हम लोग को, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 5.25 इंटू 7.75, 5 25, 2 5 10 2 12, 5 25 और 1 26 और 7 35, 7 14 और 3 17 और 7 35 और 1 36, ये हो गया 5 5 और 2 7, 7 6 13, 6 2 8 1 9, 3 4 डिजिट के बाद में 3.9 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 5 का 20, 7 7 28 और 2 30, हाथ में रह गया 3, 4 12 और 3 15, हाथ में 1, 9 का 36 और 1 37, हाथ में 3, 4 12 और 3 15, नीचे में भी आ जाएगा 1 5 7 5 0 0, इसको ऐड कर देंगे 0 0 5 2 5 1 6 1 7 1 2 3 4 मैंने 173.25, ये हो जाएगा यहाँ 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें, कॉन्सेप्ट यहीं पे था। इनर रेडियस दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ द स्टील दिया हुआ है, इनर रेडियस और प्लस थिकनेस को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये आउटर रेडियस मिल जाएगा। आउटर रेडियस मिल गया तो आउटर कर्व सरफेस एरिया हम लोग का निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई का वैल्यू पुट करेंगे, आर का वैल्यू हमको ऑलरेडी निकला हुआ है और उसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, देखने में सिर्फ लेंदी लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में घुस जाएंगे, लेकिन आज नहीं, अगले वीडियो में। आज इसको यहीं पे खत्म करेंगे ताकि आप लोग को भी समय मिले, और ऐसा नहीं कि हम एनसीईआरटी बता रहे हैं तो आप लोग एनसीईआरटी बना करके और भूल जाइए। ठीक है, एनसीईआरटी के बाद और भी बहुत बुक है, उन सबको आप बनाइए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका हाथ खुलेगा, उतना ज़्यादा दिमाग खुलेगा, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतना ज़्यादा फॉर्मूला याद होगा। और जितना ही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका नंबर भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से मत घबराइए, ऊबिए नहीं, मैथ को एंजॉय कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद क्या निकालना है वो देखते हैं। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मतलब पहले हम क्या करते हैं ना, एक स्फीयर ही बना लेते हैं। ठीक है, स्फीयर बना लिए। अब कह रहा है कि एक सिलेंडर है जो इसको जस्ट इनक्लोज किए हुए है। जस्ट इनक्लोज किए हुए मतलब स्फीयर के हर सरफेस पे, हर फेस पे ये स्फीयर कहीं ना कहीं टच कर रहा है। सॉरी, सिलेंडर के हर फेस पे ये स्फीयर कहीं ना कहीं टच कर रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको एक हम ग्लास दें और एक छोटा सा बॉल दें, जिसे कि हम लोग खेलते हैं, टेनिस वाला बॉल दे दें, ठीक है, और लॉन टेनिस या फिर क्रिकेट बॉल दे दें और ग्लास में उसको डालें, क्या होगा, बॉल जाएगा ग्लास के चारों तरफ सटा रहेगा, लेकिन हो सकता है कि नीचे उसका जो तली होता है, जिसको कि हम लोग अपना भाषा में पेंदी भी कहते हैं या बॉटम कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक ना, वो या तो बॉटम से टच नहीं करे, सीलिंग तो होता नहीं उसमें, तो ऊपर में तो टच करेगा नहीं, लेकिन नीचे में भी टच नहीं करे। तो ये समझिए कि एक क्रिकेट बॉल है जिसको कि हमको एक ऐसे ग्लास में डालना है जो सिलेंड्रिकल है। तो सिलेंड्रिकल ग्लास में जब डाले ना, तो ये इसके दोनों साइड को टच कर रहा है
और इसका बॉटम जो है ना वो भी इसको नीचे से टच कर रहा है, और इसका जो ऊपर वाला है ये भी इसको टच कर रहा है। मतलब जस्ट इनक्लोज, मतलब ये इसमें इस तरह से फिट है। जस्ट इनक्लोज का मतलब एकदम फिट बैठा हुआ है उसमें। इस बॉटम को भी टच कर रहा है, ऊपर सीलिंग को भी टच कर रहा है, और चारों तरफ चार दीवारी को भी टच कर रहा है। क्लियर है? यही हमारा फिगर है। अब इसमें हम लोग को क्या क्या निकालने का था, इसका रेडियस आर दिया हुआ है, स्फीयर का रेडियस आर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। बहुत इजी है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर तो निकल जाएगा। पहला नंबर जो आंसर होगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एसपीएच लिख दे रहा है। ठीक है, कितना आ जाएगा 4πr²। इजी है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये तो सिंपली फॉर्मूला से लिख देना और कुछ नहीं करना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? हम लोग जो फिर वही बोलेंगे जो वीडियो पढ़ाए थे वन शॉट वाला, उसमें आप देखिएगा, इसका सिलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। हालांकि न्यू सिलेबस में सिलेंडर को एलिमिनेट कर दिया गया है, लेकिन जब देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना तो सिलेंडर उसमें आ जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट सबका लेना है, भले ही एक्सरसाइज हम लोग वही बनाएंगे जो कि हमारे सिलेबस में है, लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास क्यूब का भी होना चाहिए, क्यूबॉइड का भी होना चाहिए, सिलेंडर का भी होना चाहिए, हर शेप का वो होना चाहिए जो इसमें आता है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया, दूसरा नंबर जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CY लिख रहे हैं, इक्वल टू क्या होता है 2πRH। 2πRH यही होता है ना कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया 2πR। अब इसका जो बॉटम होगा इसका रेडियस भी R होगा, और ये हाइट कितना होगा, ये नीचे भी सटा हुआ है, ऊपर। अगर हम स्फीयर से देखें, देखिए ध्यान से देखिएगा, स्फीयर से देखें, ये कितना होगा R, और सेंटर से ऊपर सीलिंग कितना होगा, ये भी R होगा और ये भी R होगा ना। तो सिलेंडर का टोटल हाइट कितना हो जाएगा, ऊपर में R और नीचे में R, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 2R, यही इसका H होगा। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है जस्ट इनक्लोज्ड। जस्ट इनक्लोज्ड मतलब कि स्फीयर सिलेंडर में फुल्ली फिटेड है, नीचे बॉटम टच कर रहा है, ऊपर सीलिंग टच कर रहा है। तो स्फीयर का जो डायमीटर होगा वही उसका हाइट होगा। डायमीटर क्या होगा R + R 2R। तो H का वैल्यू हमारा कितना निकल गया है 2R। R तो हमको पता ही है, तो इसका सरफेस कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2πR। H का वैल्यू कितना हो जाएगा 2R। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4πR²। इसका भी कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया 4πR²। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना है 4πR²। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2। 1 और 2 में जो रेशियो एरिया निकला है उसका रेशियो निकाल देना है। तो तीसरा नंबर आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा 4πR², चाहे कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर SPH डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CY। दोनों का वैल्यू 4πR² है डिवाइडेड बाय 4πR²। आंसर क्या हो जाएगा 1/1, दैट इज 1:1। बहुत ही इजी था। इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 11.2 कहिए या एक्सरसाइज 13.4 कहिए। नए बुक में 11.2, पुराने बुक में 13.4 हम लोग का खत्म हो गया है। और जितना भी हम लोग का बुक है, जो भी बुक है, आप लोग को भी अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे। अगर कहीं दिक्कत आता है बेहिचक उसको पूछिए हमसे, हम अगले वीडियो में उसको बताएं, या फिर स्पेशल लाइव सेशन को लेकर के बताएं, क्योंकि अब मेरा चैनल एलिजिबल हो गया है लाइव सेशन के लिए, तो हम लाइव सेशन लेकर के बताएं। हम एक दिन क्या करते हैं ना कि लाइव सेशन रखते हैं, किस चीज़ के लिए, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो चीज़ अभी तक हम लोग एक्सरसाइज में बनाए हैं इसके लिए। ठीक है, सरफेस एरिया के लिए खास करके, अभी तक तो सरफेस एरिया ही पढ़े हैं। या फिर ऐसा करते हैं
सरफेस एरिया हो ही चुका है, वॉल्यूम वाला सेक्शन भी खत्म कर लेते हैं और उसको खत्म करने के बाद सरफेस एरिया और वॉल्यूम के लिए एक दिन लाइव सेशन रखते हैं। आप लोग लाइव आइए और लाइव क्वेश्चन पूछिए, हम लाइव उसका जवाब देते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछिए, जब तक पूछिएगा नहीं तब तक समझिएगा नहीं, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसको फैलाइए, ठीक है, ताकि मेरा चैनल जल्दी से ग्रो हो और आप लोग का हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मटेरियल दे पाएँ, हम अपने चैनल से कुछ ऐसा कर पाएँ जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट हो, ठीक है। तो आज के साथ इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।